इसका मतलब है कहीं ना कहीं कार्यक्रम लिया है वो। कुछ लोगों को इस बात की उम्मीद जग रही है कि हो सकता है कि सीवेश मिश्रा और माही मनीषा में किसी और वजह से कोई विवाद हो, जिसकी वजह से ये जो कुछ भी हुआ है। ऐसा कुछ है क्या सीवेश जी? देखिए, भगवान जाने क्या है, नहीं अंदर की बातें तो वो ही बताएंगे। हेलो जी जी, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं किशन कुमार बात कर रहा हूँ अपना उड से। सीवेश मिश्रा जी से बात हो रही है? जी जी, हो रही है सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया। कैसा चल रहा जी, है सीवेश जी? बस अभी तो जी रहे हैं, मर रहे हैं, हुकुर हुकुर कर रहे हैं सर। शिवेश जी, एक बड़ा ही माहौल गर्म हो गया है आपको और भोजपुरी की जो कलाकार हैं माही मनीषा, जी जी एक बड़ा ही ऑडियो वायरल हो रहा है तेजी से। जी जी। क्या सच्चाई है इसमें? पब्लिक जानना चाहेगी। वो बिल्कुल सच है, कहीं उसमें कहीं कोई दाग धब्बा नहीं लगा है। और जी वो जो की है वो बिल्कुल गलत किए हैं। पब्लिक के दिल जीतने के बदले पब्लिक को नाराज करने का काम कर रही है। वो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, जो हम लोगों के साथ उन्होंने किया। ये बिल्कुल सरासर गलत है। और ऐसा अगर किसी के साथ होता है तो वो मैं था जो बच गया, वरना कोई और होते, उस जगह कोई और ऑर्गेनाइजर होते, जैसे ऑर्केस्ट्रा के मालिक होते हैं, तो उनके शरीर पर कम से कम 2000 कोड़ा पड़ता। ऐसा हम्म। स्थिति था वहाँ का। और वहां अगर मैं बचा हूं तो बस अपने इज्जत सम्मान को जो मैंने बनाया है उसी इज्जत सम्मान के बदौलत में बचा हूं। शिवेश जी, एक ऑडियो में हम लोगों ने ये भी सुना कि पेमेंट के बाद ये लोग प्रोग्राम में आए ही नहीं, तो कहीं बिल्कुल देर देर तक ये लोग बिल्कुल, प्रोग्राम में आए या आए ही नहीं? आए ही नहीं सर। प्रोग्राम में आए कहाँ ये? तो फिर? प्रोग्राम में आए ही नहीं। इनको तो 2 बजे तक का हम टाइम दिए कि 2 बजे रात तक आप आइए। अच्छा अच्छा। बताइए, कोई भी आदमी गोपालगंज से 4 बजे चलेगा तो 2 बजे तक नहीं आ सकता है क्या? गोपालगंज से समस्तीपुर का रास्ता 4 घंटे का, जी और वो नहीं आ पाए। जी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कार्यक्रम लिया है वो। कुछ लोगों को इस बात की उम्मीद जग रही है कि हो सकता है कि सीवेश मिश्रा और माही मनीषा में किसी और वजह से कोई विवाद हो, जिसकी वजह से ये जो कुछ भी हुआ है। ऐसा कुछ है क्या शिवेश जी? देखिए, भगवान जाने क्या है, नहीं अंदर की बातें तो वो ही बताएंगे। क्या उनको कोई कौन बताया कि नहीं जाना है उसके प्रोग्राम में? हो अच्छा। सकता है, ऐसा तो नहीं कुछ है, हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ है। हम्म। उनको ज्यादा माल मिला है, अच्छा कहीं मिला है, तब वो कहीं दूसरे जगह कार्यक्रम लिए हैं, ऐसा हमको प्रतीत होता है। एक दो लोगों ने बताया भी कि उनका कार्यक्रम था उस दिन। अच्छा। अच्छा। और हाँ, आ, ये तो गलत है ना सर। लाखों लोग आपको देखने के लिए, वहाँ कल्लू जी आए थे, हम थे, जी जी और बहुत सारे कलाकार थे। जी और लाखों लोगों का सपना तो तोड़ दी ना माही मनीषा। जी। तो ऐसा तो आज तक सपना चौधरी या कोई कलाकार नहीं की होगी, प्रोग्राम लेके एडवांस और नहीं आई हो पूरा पैसा लेके। और ये लोग अपने आप को इतना बड़ा कलाकार समझते हैं कि इनको पैसा माल पहले चाहिए पूरा, अच्छा। तब घर से चलेंगे हम। आ, मैंने एगो कहावत नहीं है गांव में जी। कि बढ़िया से पानी पियेंगे तो लेटरिन लगेगा, तब जाएंगे हम लेटरिन करने। अच्छा वही अच्छा। हाल है, इनका पैसा पूरा चाहिए तभी हम घर से चलेंगे, तब हमारा लेटरिन क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। सीवेश मिश्रा भी पहले पूरा पेमेंट लेकर ही कहीं प्रोग्राम करते हैं या आधा अधूरा? हम जैसे पेमेंट लेते हैं, हम आधा पेमेंट लेते हैं पहले, जी। और उसके बाद हम पार्टी से बोल देते हैं या तो आप हमको पूरा पेमेंट भेज सकते हैं तो भेज दीजिए, और नहीं तो अगर हम आते हैं आपके यहाँ प्रोग्राम में, आपके घर पर पहुंचेंगे, तो स्टेज पर चढ़ने से पहले हम पैसा लेंगे। शिवेश जी, ऐसा सिर्फ आप लोगों के साथ होता है या पवन जी, खेसारी जी, रितेश पांडे, सब राकेश लोगों के मिश्रा जी? साथ ऐसा होता है कि पूरा पेमेंट हमको जब स्टेज के पास पहुंचेंगे तो चाहिए। अच्छा इसलिए अच्छा। कि लोग क्या करते हैं कि रात में हम लोग जगते हैं प्रोग्राम करने, जी और अगर मान लीजिए कि 50,000 रुपया बच गया, तो जी। सुबह में क्या करेंगे ये लोग कि सुबह सुबह कोई उधर गायब हो जाए, कोई उधर गायब हो गए, फोन करते रहिए कुत्ता की तरह। सुबह में सबको देखते रहिए कौन आएगा पैसा देगा, तब हम लोग जाएंगे। अच्छा अच्छा। इसी वजह से लोग चाहते हैं कि पेमेंट पहले मिले। हम्म। तो लेकिन ये आपने? लोग हैं, जी जी। ये लोग जो है माही मनीषा, इससे पहले भी कार्यक्रम किए थे, पूरा पेमेंट लेके ही आए थे मेरे प्रोग्राम में। हम्म। लेकिन आए थे तो एक चीज देखें, इनमें प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ा। जी। आए तो थे, लेकिन अपने अपने सुबह सुबह बिना कहे चुपचाप भागी हो जाते हैं, चोर की तरह। अच्छा। हाँ इसमें शिवेश जी, जी। क्या कुछ हुआ होगा कि वो लोग नहीं आए होंगे? ये आपके और उनके बीच की बात है, लेकिन पब्लिक जानना चाहेगी कि शिवेश मिश्रा भविष्य में माही मनीषा के साथ काम करेंगे। देखिए, कल न्यूज चैनल वाले बहुत सारे लोग आए थे, जी तो वो बताए कि शिवेश जी आप काम करेंगे कि नहीं न्यूज चैनल वालों के साथ। जी सॉरी, न्यूज चैनल कहते हैं, माही मनीषा के साथ, जी। अगर वो माफी मांगेगी तो।
हम बोले सर भगवान माफ कर देते हैं, हम तो इंसान हैं। लेकिन हाँ। हाँ, माफ तभी करेंगे जब एक शर्त होगा मेरा कि वो दोबारा ऐसी गलती ना करें किसी के साथ। हम्म। उसका भी सपना न जुड़ा होता है। उस दिन क्या हाल था मेरे साथ हम जानते हैं। इज्जत सम्मान खत्म न हो जाए ऐसे में। जी बिल्कुल। एक कलाकार को बड़ी उम्मीद रहती है कि मेरा साथी कलाकार स्टेज पर मेरा साथ देगा, और जब वो नहीं पहुंचता है तो कलाकार खुद को कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में कमजोर समझता है और खुद को दोषी समझता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसा आपके साथ भी महसूस हो रहा था? हाँ 100%। अगर माई मनीषा नहीं आई तो सबसे ज्यादा गिलानी हमको हुआ, जी किसी और को नहीं हुआ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जितने लोग देखने आए थे उन लोगों को भी तो गिलानी हुई होगी। जी जी उन लोगों का भी तो दिल टूटा। जी। ये लोग चूतिया बनाकर निकल जाते हैं लोगों, कितना गलत बात है। ऑडियो में एक चीज हम लोगों मुझसे ने सुना पूछिए शिवेश जी। और मुझसे पूछिए सर, तो मैं आपको एक सच्चाई बात आज बताता हूँ, बहुत बड़ी बात, कि मेरे जैसा आदमी कोई नहीं मिलेगा आपको इस इंडस्ट्री में। पूछिए क्यों? जी पूछिए क्यों आप पहले। जी बिल्कुल, बताएं क्यों। इसलिए कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था 5 दिसंबर के दिन में 11 बजे जी सुपौल में। जी सुपौल से चले थे हम लोग, जाना था हम लोग को बांका जिला, जी और वहाँ एक्सीडेंट हुआ था हमको मधेपुरा में, मुरलीगंज में। जी और एक्सीडेंट होने के बाद हमको जहाँ कार्यक्रम था 5 तारीख को, वो लोग परेशान कर दिए कि आप कब तक पहुंचेगा। तो हम बोले एक्सीडेंट कर गए। तो वो लोग बोले कि नहीं नहीं, हमको नहीं विश्वास है, आप झूठ बोल रहे हैं, कहीं और प्रोग्राम ले लिया। जैसा लोग आजकल कर रहा है उसी हिसाब से वो लोग बोले हमको, जी तो गलत नहीं बोले। हमने उनको फोटो खींच के बोला, ये वो बोले कि आज का नहीं, यही पहले का आप भेज दिए, बुड़बक बना रहे हैं आप हमको, कहीं और कार्यक्रम ले लिए। उनको समझाते रहे फिर भी नहीं समझे। इसलिए आप मेरा लाइव देखे होंगे फेसबुक पर, अगर मेरा स्कॉर्पियो एक्सीडेंट हुआ था जी लाइव, बस उन्हीं लोगों की वजह से हम दिखाने के लिए किए थे, ताकि वो लोग देख लें कि जी सीरियस सही में एक्सीडेंट किया। और एक्सीडेंट जब मेरा हुआ जी उसके बाद मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था, मैं प्रोग्राम देने नहीं गया, वो लोग भी मान गए। फिर कल होके कार्यक्रम था मोतिहारी में, जहाँ अनुपमा जी थी और जी हम थे, पूरा टीम मेरा बुक था। अनुपमा जी उस प्रोग्राम में आने वाली थी। जी और पार्टी बात हुआ, पार्टी बोला कि शिवेश भाई आप आइएगा। हम बोले शरीर मेरा काम नहीं करता है, हम नहीं आ पाएंगे। तो बोला कि ठीक है, हम दूसरे से बात करते हैं और कलाकार से, अगर हो जाए तो आपको छोड़ देना। हम बोले ठीक है। जी तो वो लोग और कलाकार से बात किए, वो लोग पैसा बहुत ज्यादा उनको बताया, डबल डबल। जी एक दिन में कुछ चीज खरीदना है, नहीं मिल रहा है तो पैसा डबल लगेगा ही। जी तो वो लोग फिर हमको रिक्वेस्ट किए कि शिवेश भाई आप आ जाइए अकेले, और इधर सब टीम रहबे करेगा, अनुपमा रहबे करेगी, सब कोई। आप जी रहेगा खराब तो सहारा रहेगा हम लोग को, आपका केवल बैठ जाइएगा ना के मंच पर, तो हम खुश रहेंगे। जी हम बोले अगर ऐसा से आपका इज्जत बचता है तो हम जरूर आएंगे। मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था और फिर भी मैं पहुंचा वहां पर मंच पर। और मंच पर पहुंचने के बाद हम वहां पहुंचे, और हम क्या किए ना कि अनुपमा जी से बात हुई शाम में 6 बजे, तो बोले कि ठीक है हम आने की कोशिश करेंगे। एडवांस वगैरह सब ली हुई थी। जी बोले कि रूम हम चेंज कर रहे हैं। हम बोले रूम चेंज कर रहे हैं, आप जिस दिन काम नहीं होता उस दिन रूम चेंज करते आप। जी आप एडवांस आज ली हुई है प्रोग्राम का, और प्रोग्राम आपको करना चाहिए तो आप रूम चेंज कर रहे हैं, जी ये कहाँ का न्याय है? तो वो बोली कि हम लगातार बुक ही हैं, तो कैसे रूम चेंज? हम बोले रूम चेंज बाद में करिएगा, जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तब। क्या जी भैया, गलत की सही? जी बिल्कुल। और किसी का इज्जत होता है, किसी का सम्मान जुड़ा होता है किसी के साथ, आप जब जाती हैं प्रोग्राम करने तो, या आप जाते हैं तो। और वहां के लोगों में हड़कंप मच गया। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, सब कोई जान रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है। जी और हम क्या किए एकाएक में, कि हमको लगा कि कहीं हो सकता है कि इधर उधर हो, तब तक जी लेट हो। अनुपमा जी को लेट बोली कि हम लेट आ पाएंगे, 12 बजे तक पहुंचेंगे। हम बोले ठीक, कोई बात नहीं है। जी हम क्या किए कि इधर निशा उपाध्याय कर दिए, इधर सलोनी को कर दिए, और कलाकार को कर लिए, सब लोग पहुंच गए। और जी अनुपमा जी को 10 बजे मैसेज किया तो बोले हाँ चल दिए हैं, आ रहे हैं, रूम शिफ्ट करते करते फ्री हुए हैं, अब निकलेंगे। उनका रात को 1 बजे तक इंतजार किए। 2 बजे में मैसेज करती हैं हाथ जोड़कर व्हाट्सएप पर कि हम नहीं आ पाएंगे। जी। अब बताइए वहां क्या हुआ होगा मेरे साथ। ऐसा सीवीएस मिश्रा के साथ क्यों होता है और कलाकारों के साथ ऐसा ये लोग नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हम रंगदारी नहीं करते हैं। जिस दिन रंगदारी पर उतर जाएंगे ना, उस दिन ये लोग सही हो जाएंगे। किसको रंगदार मानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? अपने अपने सब, हालांकि सब लोग अपने अपने रंगदार हैं। पवन भैया के साथ नहीं है रंगदारी कर सकते हैं लोग, खेसारी भैया के साथ नहीं कर सकते हैं रंगदारी लोग, जो बड़ा स्टार है उनके साथ नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो नॉर्मल कलाकार हैं। सीवीएस मिश्रा भी एक बड़े कलाकार हैं, लोगों के दिलों में काफी जगह है। सीवीएस मिश्रा को भी लाखों नहीं करोड़ों लोग प्यार करते हैं। लेकिन एक ऑडियो में हम लोगों ने बात सुना कि आप कहते हुए नजर आए, सुनते हम लोग सुने उस चीज को, कि खेसारी लाल यादव के साथ जब माही मनीषा जाती हैं तो
कई बार बिना पेमेंट के भी प्रोग्राम करती हैं, इसमें क्या सच्चाई है? कई बार नहीं, ये लोग जिन बड़े कलाकारों के साथ प्रोग्राम करते हैं तो पैसा नहीं है मिलता है इन लोगों को, और इसलिए ये लोग करते हैं ताकि इनका नाम हो। जी। गलत कहाँ है इसमें? ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती हैं, लेकिन उनको धोखा नहीं दे सकते हैं। उनको धोखा देंगे तो वो लोग सीधा बांस करेंगे। जी। और हम लोग तो बांस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई हम लोग अभी आगे बढ़ना है, नाम करना है, रोशन मेहनत करना है, अपने माता पिता, अपने गांव समाज, अपने चाहने वालों सभी लोगों का नाम रोशन करना है। हम तो बस अपने आवाज से नाम रोशन करेंगे, बाकी आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं लोगों का नाम रोशन होगा जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग हमको प्यार करते हैं। कहीं इन लोगों के नजर में शिवेश मिश्रा का कद छोटा है, इसलिए तो ऐसा नहीं करते हैं, आपको क्या लगता है? हो सकता है यही वजह होगा। लेकिन आपको क्या लगता है पब्लिक के नजर में शिवेश मिश्रा का कद क्या है? क्या बोले हम इस बारे में, मुझे नहीं पता। ये चूंकि लोग ही जानते हैं, जो दिल में बैठा है। अभी जहाँ भी कार्यक्रम में जाते हैं हम, तो इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है कि बड़े बड़े स्टार भी मेरे सामने पहुंचे हैं, उनको उतना प्यार नहीं मिल पाता इतना इस भाई को मिलता है जी। तो अब इससे बड़ा क्या चाहिए यार? जिंदगी में इससे बढ़कर कुछ मिल ही नहीं सकता है कभी भी। और उन लोगों के सपना को, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझसे फोटो लेना चाहते हैं, हम कभी आज तक किन्हीं को मना नहीं किए। मेरा बस चले तो प्रोग्राम में लाखों लोग हो तो लाखों लोगों के सामने खड़े होकर फोटो ले लें, किन्हीं को मना। हम वो इंसान है, हमको कोई आज तक बोल दे और कह दे, कोई भी इंडस्ट्री में कोई पब्लिक का दे कि शिवेश मिश्रा भाग गया मुंह घुमा के, नहीं लिया फोटो, तो उनका जूता मेरा सर रहेगा। कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो कहते हैं शिवेश जी कि पब्लिक मेरा भगवान है, और जब फोटो लेने जाती है पब्लिक तो उसी पब्लिक को गर्दनिया पासपोर्ट लगा के भगा दिया जाता है। बात सही है, हम भी तो देख रहे हैं। इसलिए तो उस माँ जगत जननी जगदम्बा से, महादेव से विनती करते हैं कि हे माँ, कभी इस आदमी के अंदर घमंड मत दीजिएगा, ताकि लोगों के दिल में हमेशा आजीवन अमर रहे। ऊपर भगवान के पास भी चले जाएं तो भी दिल में हमको लोग रखें कि हाँ, शिवेश कोई इंसान था जो मरने के बाद भी याद आता है। जी। एक व्यक्ति और कहीं ना कहीं आज मैं बचा हूं तो इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से बचा हूं, जो लोग इतना दिन रात मेहनत मेरे लिए सोचते हैं, हमको अब इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग बस यही सोचते हैं कि हम ये शिवेश जी आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों का नाम रोशन होगा, हम लोगों के गाँव समाज पूरे देश विदेश का नाम रोशन होता है कहीं से न कहीं से। और दूसरे कलाकार कोई भी आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या जाता है? हमारे ही गांव समाज का नाम रोशन होता है ना, समाज का, शहर का, राज्य का, देश का। एक पर्सनल इंटरव्यू किसी का हमने देखा जिसमें वो माही मनीषा का पक्ष रखते हुए नजर आए। वो कह रहे थे कि माही मनीषा जो है एक अच्छी कलाकार है, लेकिन शिवेश मिश्रा उन्हें जानबूझ के बदनाम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? कौन बोला है सर? किसी इंटरव्यू में कोई व्यक्ति माही मनीषा का पक्ष रखते हुए कहता नजर आ रहा था कि शिवेश मिश्रा जानबूझ के माही मनीषा को बदनाम करते नजर आ रहे हैं चारों तरफ। उनको बोला जाए कि आप पहले ऑडियो टेस्ट करवा लें। जी। और कौन कैसे बात कर रहा है? दोनों बहन बात किए हैं हमसे, माही पहले बात किए हैं, फोन सबसे पहले उठाई माही, फिर मनीषा बात किए। जी। तो इसमें कहीं कोई माही मनीषा का औकात है बोल देगी कि नहीं मेरा आवाज नहीं है, बदनाम कर रहा है हमको? है औकात उसका? इस जन्म में नहीं होगा। वो बोल देगी तो फिर जो कहेगी सो करेंगे हम। जी। तब उसका बेग उठाएंगे हम सब दिन। बात कर लीजिए आप, अगर बोल दे कि हाँ हमारा रिकॉर्डिंग नहीं है तो जी तुरंत टेस्ट भी करवा देंगे पैसा लगा के, उसमें पीछे नहीं हटेंगे, खाली बोल दे तो। जी। इस तरह के मामलों में शिवेश मिश्रा जी क्या कुछ होना चाहिए अगर कलाकार पेमेंट लेकर, चाहे कोई भी कलाकार हो, चाहे वो छोटा कलाकार हो, चाहे माही मनीषा हो, चाहे कोई और हो, अगर वो पेमेंट लेकर के अगर अपने दर्शकों और श्रोताओं के बीच में नहीं पहुंचता है तो उसके साथ क्या कुछ होना चाहिए, चाहे वो कलाकार शिवेश मिश्रा ही क्यों ना हो? उसके साथ वही होना चाहिए जो एक कलाकार के नहीं पहुंचने पर होता है। उसके साथ कोई ना कोई धारा लगना चाहिए ताकि उसको समझ में आए कि हाँ क्या क्या है क्या नहीं है। मतलब एक भावनाओं के साथ खिलवाड़ और लोगों को दुख पहुंचाने का कहीं ना कहीं सजा उसे मिलना ही चाहिए। 100% मिलना चाहिए उसको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और शिवेश मिश्रा जी, आप लोगों के दिलों पे राज करते हैं। और ये थी, मेरा गाना आया है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा।
जी और बिल्कुल, आपका सब गाना बज भी रहा है शिवेश जी, और हम लोग सुन भी रहे हैं। चलिए और देख लीजिएगा थोड़ा सा वो वीडियो, हमारे भौजी के जोड़े ललनमा भेले, जी जी सोहर गीत है इस साल का, बहुत ही जी अच्छा जी गीत है, सुरेश मिश्रा म्यूजिक चैनल से आया है। जी तो आप जरूर देखिएगा, प्यारा आशीर्वाद दीजिएगा, है ना सर। बिल्कुल। और पब्लिक आपको ऐसे ही प्यार करे, और जितने भी बस लोग इस ऑडियो को सुन रहे हैं, इस ऑडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और शिवेश मिश्रा जी की ये बातें जरूर सुनिए और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगली वीडियो में, अगली ऑडियो में किसी और से बातचीत, किसी और से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए अपना वोट।